राधे राधे प्रिय दर्शकों। अमृतपुर एक साधारण सा गांव था। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और बीचों बीच खड़ा पुराना शिव मंदिर। गांव मेहनती लोगों का था, पर एक कमी थी। यहाँ लोग बहुत सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करते थे। उसी गांव में एक युवक रहता था। नाम था केशव। न उसकी कोई जात पात की पहचान थी, न कोई बड़ा परिवार, न कोई सिफारिश करने वाला। माँ बचपन में चल बसी और पिता के बारे में बस इतना पता था कि वो इसी गांव में मजदूरी करते थे। केशव मंदिर के पास बने एक टूटे फूटे कमरे में रहता था और जो भी काम मिलता चुपचाप और पूरी ईमानदारी से कर देता। केशव ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसका हर काम उसके चरित्र की गवाही देता था। केशव हर सुबह जब पूरा गांव सो रहा होता, तब केशव मंदिर पहुंच जाता था। झाड़ू लगाना, दीप जलाना, घंटी की रस्सी ठीक करना और पानी से पूरा आंगन धो देना, यह सब वह बिना किसी से कहे करता। पुजारी जी कई बार सोच में पड़ जाते, लड़का अच्छा है, लेकिन गांव वाले कहते इतनी सेवा कोई यूं ही नहीं करता। केशव ये बात सुनता था, पर कभी जवाब नहीं देता था, क्योंकि वह जानता था जवाब शब्दों से नहीं, समय से मिलता है। उस साल अमावस्या पर मंदिर में बड़ा दान आया। दूर दराज से लोग आए। दान पेटी नोटों और गहनों से भर गई। रात को मंदिर बंद हुआ और सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन अगली सुबह मंदिर में रंकप मच गई। दान पेटी खुली थी, आधा दान गायब था। मंदिर गांव में जैसे आग लग गई। मंदिर में चोरी हो गई, मंदिर लुट गया। ये काम किसी अपने का ही है। और तभी किसी ने धीरे से कहा, कल रात केशव देर तक मंदिर में था। बस यही एक वाक्य केशव के लिए काफी के खिलाफ काफी था। तुरंत पंचायत बुलाई गई। गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई। केशव को बुलाया गया। लोग सवाल पूछ रहे थे, पर जवाब सुनने की नीयत किसी की भी नहीं थी। इतनी देर मंदिर में क्या कर रहा था? चाबी तेरे पास क्यों रहती थी? अगर निर्दोष है तो डर क्यों रहा है? केशव ने सिर उठाकर शांत स्वर में बस इतना कहा, मैंने चोरी नहीं की। भगवान सब देख रहे हैं। भीड़ हंस पड़ी। जिसका कोई नहीं वही भगवान का नाम लेता है। पंचायत का फैसला सुना दिया गया। जब तक सच सामने न आए, केशव मंदिर की सेवा नहीं करेगा और गांव की सीमा में नहीं रहेगा। यह सुनकर केशव गांव छोड़कर तालाब के पास बनी एक पुरानी झोपड़ी में रहने लगा। उस रात वह देर तक बैठा रहा। पहली बार उसकी आंखें भर आई। वह रोया, लेकिन टूटा नहीं। अगली सुबह वह झोपड़ी के बाहर बैठकर मंदिर की दिशा में हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सच खुद सामने आएगा। उसके बाद वह रोज जंगल की ओर जाने लगा। इसी तरह दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ बच्चों ने जंगल के रास्ते पर एक अजनबी आदमी को देखा। आते जाते देखा। वह वही आदमी था जिसे अमावस्या की रात मंदिर के आसपास देखा गया था। बच्चों ने यह बात पुजारी जी को बताई। पुजारी जी 2-3 गांव वालों के साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर एक झोपड़ी में
मंदिर का दान, पैसे, गहने और कपड़े छुपे हुए मिले और वही था उसी गांव का दुकानदार हरखू। हरखू सब देखकर टूट गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। वह बोला, मुझे लगा जिसका कोई नहीं उसके लिए कोई नहीं बोलेगा, इसलिए सारा दोष केशव पर डाल दिया। सभी का शर्म से सर झुकाकर खड़े थे। पंचायत ने केशव को बुलाया। सब ने उससे माफी मांगी। पुजारी जी ने कहा, केशव, मंदिर फिर से तुम्हारा है। केशव ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, सेवा इसलिए करता हूं क्योंकि भगवान सबके होते हैं, उनके भी जिनका कोई नहीं होता। उस दिन के बाद अमृतपुर बदल गया। लोगों ने सीख लिया कि चुप रहना कमजोरी नहीं है और अकेला होना कोई दोष नहीं है। दुनिया शक करती है लेकिन सच्चाई कभी रास्ता नहीं भटकती। तो दोस्तों, ये थी केशव की सच्ची भक्ति की कथा और कहानी। अगर कहानी पसंद आई है तो कमेंट में राधे राधे लिखें। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कहानी जरूर आपके हृदय को छुई होगी। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो।